नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 7 से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 तक देख रहे थे। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि देयर आर 200 इंडिविजुअल्स, क्या कह रहा है कि टोटल 200 आदमी है विथ ए स्किन डिसऑर्डर, जिसको स्किन का बीमारी कितना आदमी को हुआ है, 200 आदमी को हुआ है। जिसमें कह रहा है कि 120 had been exposed to chemical 1, जिसमें कह रहा है कि केमिकल 1 के द्वारा जो इन्फेक्टेड है, C1 के द्वारा जो इन्फेक्टेड है कितना है, 120 पीपल है। 50 पीपल कह रहा है कि केमिकल 2 के द्वारा यानी कि C2 के द्वारा इन्फेक्टेड है, एंड 30 बोथ C1 एंड 30 बोथ केमिकल्स, यानी कि C1 और C2 दोनों मिलाए कितना है, 30% इफेक्टेड है। देन फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू, तो हम लोग बताना है कि कितने नंबर जो है पीपल जो है केमिकल 1 लेकिन केमिकल 2 के द्वारा इफेक्टेड नहीं है। क्या कह रहा है, केमिकल C1 बट नॉट C2, मतलब C1 के द्वारा इफेक्टेड है लेकिन C2 के द्वारा इफेक्टेड नहीं है। सेकंड में कह रहा है कि केमिकल C2 के द्वारा इफेक्टेड है लेकिन C1 के द्वारा इफेक्टेड नहीं है। थर्ड में कह रहा है कितने ऐसे पीपल हैं जो हम लोगों को C1 और C2 दोनों के द्वारा क्या है, इफेक्टेड, या तो केमिकल C1 के द्वारा इफेक्टेड है या केमिकल C2 के द्वारा इफेक्टेड है। यहाँ देखिए थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल्स एक्सपोज्ड टू C1 और C2। C1 और C2 मतलब या तो केमिकल C1 के द्वारा इफेक्टेड है, यहाँ पे 1 होगा, या केमिकल C2 के द्वारा इफेक्टेड है। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए इसमें लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन, देखिए नंबर ऑफ C1, देखिए नंबर ऑफ C1 हम लोग को दिया गया, क्या कह रहा है, 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1, यानी कि 120 किसका वैल्यू दिया गया, नंबर ऑफ C1 का वैल्यू दिया गया, ये हो जाएगा 120। नंबर ऑफ C2 कितना दिया गया, नंबर ऑफ C2 हम लोग को दिया गया है 50 दिया गया, 50 टू केमिकल C2, ये हो जाएगा 50। अब यहाँ पे कहा 30 बोथ केमिकल C1 एंड C2, बोथ आ गया तो इंटरसेक्शन हो गया, नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, C1 इंटरसेक्शन C2 हम लोग को दिया गया कितना, 30 दिया गया। तो हम लोग को पहला पार्ट इसे फाइंड करना है कि केमिकल C1 बट नॉट C2, मतलब ऐसा कितने आदमी है जो C1 के द्वारा इफेक्टेड है बट C2 के द्वारा नहीं है। इसका मतलब है केमिकल C1 बट नॉट C2 मतलब हो गया कि C1 माइनस C2, ये हो जाएगा नंबर ऑफ C1 माइनस C2 हम लोगों को कहा फाइंड करने के लिए पहला कंडीशन में। इसका मतलब क्या हुआ कि C1 के द्वारा इफेक्टेड है लेकिन C2 के द्वारा इफेक्टेड नहीं है। इसके लिए दोस्तों लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, पहले लिखेंगे, देखिए नंबर ऑफ C1 माइनस C2 है, ये नंबर ऑफ C1 माइनस, ये हो जाएगा नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। यदि नंबर ऑफ C1 को हम लोग नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 से हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या हम लोग को मिल जाएगा, नंबर ऑफ C1 माइनस C2 मिल जाएगा। देखिए नंबर ऑफ C1 कितना है, नंबर ऑफ C1 है हम लोग को 120 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, C1 इंटरसेक्शन C2 कितना, 30, ये हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये हम लोग को फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में हम लोग कहा है कि केमिकल C2 बट नॉट C1, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C1 हो जाए, बट नॉट मतलब हो गया माइनस, तो C2 के द्वारा हुआ है स्किन डिसऑर्डर लेकिन C1 के द्वारा नहीं हुआ है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C1, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए जिस तरह से नंबर ऑफ C1 माइनस C2 को हम लिखे हैं नंबर ऑफ C1 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, ठीक इसी तरह से इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ C2 पहला वाला हो गया माइनस ये नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। आगे देखिए, तो नंबर ऑफ C2 का वैल्यू कितना है, 50 है, नंबर ऑफ C2 का वैल्यू कितना 50 है, तो हो जाएगा हम लोग को 50 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 यानी कि 30, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को 20 सेकेंड पार्ट का। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हम लोग कह रहा है कि केमिकल C1 और केमिकल C2, और जैसे यहाँ पे आगे इसका मतलब है यूनियन का बात कर रहा है। देखिए थर्ड पार्ट में हम लोग को सॉल्व करना है नंबर ऑफ C1 यूनियन C2, नंबर ऑफ C1 यूनियन नंबर ऑफ C1 यूनियन C2 हम लोग को कहा फाइंड करने के लिए। देखिए नेक्स्ट पे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ C1 प्लस नंबर ऑफ C2
देखिए इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ C1 प्लस नंबर ऑफ C2 इक्वल टू नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 प्लस नंबर ऑफ C1 यूनियन C2। देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए दोस्तों इससे आगे हम लोग तो ये फॉर्मूला तो जानते हैं कि वी नो दैट नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे दोस्तों ए है, देखिए ए को रिप्लेस करेंगे हम लोग किससे, C1 से, और बी को रिप्लेस करेंगे किससे, C2 से। यही इसमें काम करना है, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ क्या हो जाएगा C1 प्लस नंबर ऑफ बी यानी कि C2 इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी यानी कि C1 यूनियन C2 प्लस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। फॉर्मूला बन गया। देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ए को रिप्लेस कर दिए C1 से और बी को रिप्लेस कर दिए C2 से। ये फॉर्मूला हम लोग बन गया। अब यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग को पता है, नंबर ऑफ C1, देखिए नंबर ऑफ C1 का वैल्यू कितना, 120 प्लस नंबर ऑफ C2 यानी कि 50 दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, प्लस इक्वल टू नंबर ऑफ हम लोग को C1 यूनियन C2 तो हम लोग को निकालना ही है, प्लस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, ये वैल्यू हम लोग को दिया गया 30 दिया गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 120 या प्लस 50 दिया जाएगा 170 इक्वल टू नंबर ऑफ C1 यूनियन C2 प्लस 30 को लेफ्ट में आइए, ले आइए, ये हो जाएगा हम लोग को 170 प्लस 30 को लेफ्ट में लाए तो हो जाएगा -30 इक्वल टू नंबर ऑफ C1 यूनियन C2, ये हो जाएगा 140 इक्वल टू नंबर ऑफ C1 यूनियन C2। यहाँ पर लास्ट में लिख लीजिए देयरफॉर नंबर ऑफ C1 यूनियन C2 इक्वल टू 140। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन ए क्लास ऑफ सर्टेन स्कूल, क्या कह रहा है कि कोई स्कूल है जिसके क्लास के बारे में कह रहा है कि 50 स्टूडेंट्स ऑफर्ड मैथमेटिक्स। क्या करता है, 50 स्टूडेंट जो है मतलब मैथमेटिक्स को चूज करता है, 42 ऑफर्ड बायोलॉजी, 42 बायोलॉजी को चूज करता है, एंड 24 ऑफर्ड बोथ सब्जेक्ट, और 24 ऐसे स्टूडेंट हैं जो बायो और मैथ दोनों चूज करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफरिंग, तब बताना है कि कितने स्टूडेंट जो है तो मैथमेटिक्स ओनली, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स चूज करते हैं। सेकंड में कह रहा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट है सिर्फ बायोलॉजी चूज करते हैं, और कितने स्टूडेंट है एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट, मतलब दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट को क्या करता है, चूज करता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। देखिए नंबर ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको हम एम से इंडिकेट करते हैं, तो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ 50 हो जाएगा। कॉमन नंबर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के कितने स्टूडेंट चूज किए हैं बायोलॉजी को, ये हो गया 42 ऑफर्ड बायोलॉजी, एंड 24 जो है मतलब बोथ है, बोथ मतलब हो गया इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, एम फॉर मैथ और बी फॉर बायोलॉजी, कितने हैं, 24 है। तो हम लोग को फर्स्ट पार्ट में हम लोग कह रहा है मैथमेटिक्स ओनली, मैथमेटिक्स ओनली। जब मैथमेटिक्स सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए कहेगा तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, नंबर ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ मैथ्स में से नंबर ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी, कॉमन वाले को हम लोग माइनस कर देंगे तो सिर्फ क्या मिल जाएगा हम लोग को, मैथ्स वाला मिल जाएगा। यहाँ पे आप डायग्राम के भी थ्रू समझ सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हम लोगों को यूनिवर्सल सेट है, देखिए वेन डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये हम लोगों को क्या है, ये मैथ वाले हैं और ये है बायो वाले, और ये टोटल क्या है हम लोग को, ये यूनिवर्सल सेट है। देखिए इसमें से ये क्या है, मैथ्स के हैं। इसमें से हम लोग यदि इंटरसेक्शन वाले पार्ट, ये क्या इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये है, देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एरो देके, ये है एम इंटरसेक्शन क्या है, बी है। इसमें से ये पूरा मैथमेटिक्स का, इसमें से हम लोग इंटरसेक्शन का हम लोग माइनस कर देंगे
ये वाला ये पार्ट जो है ओनली क्या है, मैथ्स है, इसीलिए नंबर ऑफ एम में से नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी को माइनस किया जाता है। इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से यहाँ समझिए, ये क्या है, मैथ्स के स्टूडेंट है और ये दोनों के हैं। यदि इस पूरा में से यदि हम लोग इतना पार्ट को यदि माइनस कर देते हैं, ओनली क्या हो जाएगा, मैथ्स वाला ये हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। नंबर ऑफ एम कितना है, नंबर ऑफ एम है 50 माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी कितना है, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी है 24। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को 26। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट का देखिए। अब देखिए इसका हम सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ओनली बायोलॉजी, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ बी में से नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे, तो हम लोग क्या मिलेगा, ओनली बायोलॉजी। यहाँ पे देखिए, ये बायोलॉजी का था, यहाँ पे ये वाला, इसमें हम लोग क्या कि इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ये पूरा में से ये इतना हम माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट को, कॉमन वाले को, ये मिलेगा और ये हो जाएगा ओनली बायोलॉजी हो जाएगा। ये वाला पार्ट हो जाएगा ओनली बायोलॉजी। ओके, तो इसको सॉल्व कर लिए। देखिए नंबर ऑफ बी का वैल्यू कितना, 42 माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी कितना है, 24। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में हम लोग कह रहा है कि एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट, एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक, यानी कि यूनियन का बात कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ, या तो चूज करेगा मैथ या तो चूज करेगा बायो, यही इसका मतलब है एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट का मतलब। नंबर ऑफ एम यूनियन बी, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग, देखिए ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब यहाँ पे बात कर रहा है किसका, मैथ और बायोलॉजी को। तो हम लोग ए को क्या करेंगे, एम लेट कर लेंगे और बी को क्या करेंगे, बायोलॉजी लेट करेंगे। देखिए ए को रिप्लेस करेंगे मैथ से, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एम, ए को रिप्लेस कर रहे हैं, देखिए फॉर्मूला खुद ही बन जाएगा। ए को रिप्लेस कर रहे हैं एम से और बायोलॉजी को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, बी से, सेकंड वाले को बी से। ये नंबर ऑफ बी तो एच टी रहेगा, इक्वल टू नंबर ऑफ एम यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। ये खुद ही फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इंटरसेक्शन होगा, सॉरी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसे पुट कर दीजिए, तो नंबर ऑफ एम का वैल्यू कितना, 50 प्लस नंबर ऑफ बी 42 इक्वल टू नंबर ऑफ एम यूनियन बी तो हम लोग निकालना ही है, प्लस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी की जगह पे 24। देखिए 50 प्लस 42 हो गया 92 इक्वल टू नंबर ऑफ एम यूनियन बी प्लस 24। 24 को लेफ्ट में ले आइए, तो 92, ये प्लस 24 लेफ्ट में आता है, माइनस 24 इक्वल टू नंबर ऑफ एम यूनियन बी। माइनस कीजिए, 12 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 6 इक्वल टू नंबर ऑफ एम यूनियन बी। तो सीधा करके लिख दीजिए, देयरफॉर नंबर ऑफ एम यूनियन बी इक्वल टू 68। इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who choose any of two subject, any of two subject इक्वल टू कितना हो जाएगा, 68। मतलब 68 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट को चूज किया है। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।